प्रीवियस क्लास में हम लोग कोलिजन में ढेर सारे फॉर्मूले देखे। वो सारा फॉर्मूला को एक बार हम लिख देंगे, फिर उसकी क्या क्या कंक्लूजन निकलता है देखेंगे। पहला था कि कोई एक मास m1 u1 वेलोसिटी में जाके सामने वाली मास m2 जो कि u2 वेलोसिटी में जा रहा था उसको ठोक दिया। तो क्या हुआ? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। पता चला कि आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर v1 एंड v2। ठीक है, आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर v1 एंड v2। तो इसमें हम लोग काफी चीजें निकाले थे। पहला था P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इसमें से हमें मिला था कि m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। दूसरा था काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, जिससे मिला m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये भी मिला था। ठीक है, तीसरा हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। दिस वाज गिविंग यू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तीसरा हुआ by solving all this we have got v1 is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 whole into u1 minus 2m2 by 2m2 u2 by m1 plus m2। v2 बस 1 के जगह 2 करो, m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 माइनस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। इतनी सारे फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। ठीक है, तो here we shall see some case studies and we'll try to remember the case values जो आया था। ठीक है, बोलिए। Suppose we see a case 1, if m1 is very large as compared to m2, जो हम लोग लास्ट क्लास देखे थे। तो यही फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा रिड्यूस करेंगे। m1 m2 से काफी बड़ा है, m2 50 kg है, ये 50 ग्राम है, तो m1 माइनस m2 इज सेम एज m1 प्लस m2 इज ऑल्सो सेम एज m1, क्योंकि 50 kg में 5 ग्राम जोड़ो या ना जोड़ो, 5 ग्राम निकालो या जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस क्वांटिटी बिकम्स 1। वैसे भी कोई अगर 50 kg का चीज जा रहा है, सामने 5 ग्राम का कुछ रखा है, धक्का देगा, 50 kg वाले का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो v1 क्या हो जाएगा? u1, ये हो गया 1। ये क्या हो जाएगा? m2 is so small, m1 is so large, 5 ग्राम by 50 kg, ratio will be very small, it is almost 0. So m1 is very large as compared to m2, तो v1 is equal to u1। अच्छा, ये याद रखना। अब v2 क्या होगा? v2 तो हम निकाल लेंगे केस के ऊपर डिपेंड करके। ये याद रखना है कि अगर हेवी मास एक लाइट मास को टकराता है, देन वेलोसिटी ऑफ हेवी मास डज नॉट चेंज ड्यूरिंग कोलिजन। ये चीज समझ में आया। केस 2,
इफ m1 इज इक्वल टू m2, दोनों मास बराबर है, तो V1 क्या होगा देखो, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, V1 ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये प्लस था, मैं माइनस क्यों लिखा हूं, दोनों प्लस थे, प्लस कर दिए थे, ये दोनों प्लस थे, तो ये अगर हम कहेंगे m1 माइनस m2 0 हो गया। अच्छा इधर m1 प्लस m2 क्या हो गया 2m, क्योंकि दोनों बराबर है, इधर भी 2m, ये कट गया, क्या मिला, देन V1 इज इक्वल टू U2, देख लो m1 m2 बराबर हो गए, ठीक है, V1 इज इक्वल टू V2 क्या होगा, V2 क्या हो गया देखो, तो ये फिर से 0 हो गया और ये 1 हो गया, मिला U1। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ masses are equal, if masses are equal, then after elastic head-on collision, they interchange their velocities। देख लो, इसका वेलोसिटी था u1, इसका वेलोसिटी था u2, ये कितना हो गया u2, मतलब इसके पास वेलोसिटी हो गया v2 हो गया, v1 हो गया u2, v2 हो गया u1, they are interchanging their velocities। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं कहूँ आपको, ये एक मास है, ये जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड में, ये जा रहा था 1 मीटर पर सेकंड में, और टकराव हुआ, मास दोनों बराबर है, अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो गया तो ये जाएगा 1 मीटर पर सेकंड में और ये जाएगा 4 मीटर पर सेकंड में, they are interchanging their velocities। You can take one more example, ये मास m इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड में, ये मास m इधर आ रहा था 6 मीटर पर सेकंड में, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो गया, अब क्या होगा, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, मतलब इधर वाला मास इधर आएगा 6 मीटर पर सेकंड में, इधर वाला मास इधर जाएगा 4 मीटर पर सेकंड में, दे आर इंटरचेंजिंग देयर वेलोसिटीज, इसका वेलोसिटी वो ले लिया, उसका वेलोसिटी ये ले लिया। हम लोग अभी दो केस देख लिए, ठीक है, ये दोनों केस को याद रखने से काफी है, बाकी सारा केसेस को हम लोग एजेंट व्हेन रिक्वायर्ड डिस्कवर करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये सारा कोलिजन का प्रीवियस क्लास का नोट से इतना केस अभी डेवलप कर लिए। अब ये सारा फॉर्मूला आपके पास लूप में चला गया है, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हर एक केस में आपको अननोन क्वांटिटीज बताना है, you have to tell the unknown quantities in each case, ठीक है। assume elastic head-on collisions and find the unknown quantities। In each of following cases, क्वेश्चन नंबर 1, ये कोई एक मास है, दिया नहीं है, ये दिया है, जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड में, ये कोई एक मास है, ठीक है, और ये इधर आ रहा था 1 मीटर पर सेकंड में, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, होने के बाद क्या हुआ, ये A है, ये B है, अब
ए क्या हुआ, जाने लगा 1 मीटर पर सेकेंड में। आपको बताना है भी कितना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये केस है। इस केस में ये 2 kg का मास, ये 2 kg का मास, 10 kg का ले लो, ये 10 kg का मास इधर जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में, और ये m kg का मास इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में। टकराव हुआ। टकराव होने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ कि ये 10 kg का मास 10 kg जाने लगा 2 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और m जो इधर अभी v में जाने लगा। आपको v भी बताना है, m भी बताना है। You see, 2 unknowns are there. Each collision is a elastic head-on collision. Each collision is elastic head-on collision. ठीक है। नंबर 3 है, ये मास था, ये इधर जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में। 6 मीटर पर सेकेंड में क्या मास था, ये मास दिया हुआ है, ये 6 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। ये आया इधर, ये था कितना 4 kg, ये दूसरा 4 kg था, रेस्ट में था, इट रेस्ट। दोनों के बीच में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, ठीक है ना। तो पूछा है बताओ, ये पहला वाला ए है, ये दूसरे वाला बी है, ए का वेलोसिटी क्या होगा, बी का वेलोसिटी क्या होगा। ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी पता करना है आपको। चौथा केस है, ये कोई मास था, ये था 4 kg, ये था 3 kg मास, ये इधर जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में। ये कोई एक मास था, ये कितना मास है मालूम नहीं है। अब पता चला कि ये मास इधर आ रहा था 1 मीटर पर सेकेंड में, मास m है। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के बाद क्या हुआ, पता चला कि 3 kg इज कमिंग बैक विथ 1 मीटर पर सेकेंड। बताओ व्हाट इज m एंड v। m कितना है, v कितना है, m भी पता करना है, v भी पता करना है, दोनों पता करना है, ठीक है। लास्ट बिट नंबर 5, ये कोई एक मास 9m का है जो कि मूव कर रहा था u स्पीड में, टकराया किसी m के साथ जो रेस्ट में था। टकराने के बाद पूछा है बताओ 9m का वेलोसिटी क्या होगा और m का वेलोसिटी क्या होगा। ये दोनों चीज पूछा गया है। क्या कोलिजन हुआ, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ है। ये तो दिया गया, सारा कोलिजन को इलास्टिक हेड ऑन लेके करना है। तो आपके पास सारा फॉर्मूला है। मेरे ख्याल से आप ये 5 क्वेश्चन को 5 मिनट में कर लोगे। ट्राई इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ये 2 मीटर पर सेकंड में आ रहा था, ये 1 मीटर पर सेकंड में आ रहा था, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, ये 1 में गया, ये v कितना होगा। सॉल्यूशन देखेंगे 1 का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले कितना जोर से पास आ रहे थे, they were coming with a speed
2 + 1। टकराने के बाद कितना जोर से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, v - 1। इसका मतलब v हो गया 4 मीटर/सेकेंड। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, ये 6 मीटर/सेकेंड में जा रहा था, इसको मारा, ये 4 मीटर/सेकेंड में जा रहा था, क्या मास मालूम नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम तो जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ऐसा तो आफ्टर कोलिजन कितना स्पीड में एक दूसरे से दूर भाग रहा था, ये v में जा रहा था, 2 में जा रहा था। दूर कितने स्पीड में जा रहे थे, v - 2। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाज v - 2, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। बिफोर कोलिजन कितने स्पीड में पास आ रहा था, ये 4 में आ रहा था, नहीं 6 - 4 पास आ रहा था। तो कितना हो गया v का वैल्यू, v इज कमिंग आउट टू बी 4 मीटर/सेकेंड। मतलब अब इसका स्पीड क्या हुआ, 4 मीटर/सेकेंड हुआ। ठीक है, इसका स्पीड अगर 4 मीटर/सेकेंड हुआ, मतलब ये टकराने के बाद भी इसका वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। कब, मान लो ये ट्रक जा रहा है, पीछे से कोई बॉल आके ठोक दिया, क्या बदलाव आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। सो m मस्ट बी वेरी लार्ज। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, दिस इज पॉसिबल। नाउ लिखेंगे हियर वेलोसिटी ऑफ m इज नॉट चेंजिंग। दिस इज पॉसिबल when m is very large as compared to 10 kg। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 kg जा रहा है 6 में, ये 4 kg था रेस्ट में। हाँ, तो क्या कहेंगे, एज m1 is equal to m2, they interchange their velocities। ये एक दूसरे का वेलोसिटी को ले लेंगे, तो फिर v1 क्या होगा, सेम एज u2 कितना था, u2 ये तो रेस्ट में था, तो u2 होगा रेस्ट में, तो हो गया 0। v2 कितना होगा, सेम एज u1, इसका वेलोसिटी क्या था, 6 मीटर/सेकेंड, तो होगा कितना, 6 मीटर/सेकेंड। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सॉल्यूशन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। इसको मिटाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, फोटो चला गया ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 4 का, 4 में 3 kg इधर जा रहा है 6 में, ये इधर आ रहा है 1 में। अरे कितना सिंपल है, देखो तो बाद में 3 kg के पास क्या वेलोसिटी आ गया, इसका वेलोसिटी आ गया एज here what is v1, it is same as u2। v1 ये u1 था 6, u2 था इधर को 1, v1 क्या हो गया, इधर को सेम एज u2 है कि नहीं। इसका वेलोसिटी इसके पास आ गया है। ऐसा कब होता है, जब दोनों का मास बराबर होता है। मतलब m कितना है, 3 kg, और इसका वेलोसिटी क्या होगा, जो इसका था, इसका कितना था 6, तो क्या कहेंगे, सो masses must be equal to each other। सो m कितना हो गया, m must be 3 kg, और v2 क्या हो जाएगा, v2
V2 will be same as U1. U1 कितना था? U1 था 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ सॉल्यूशन टू नंबर 5। नंबर 5 में ऐसा डाटा दिया हुआ है। थोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पर M1 कितना है, कंपेयरिंग विथ आवर स्टैंडर्ड फिगर। ये हमारा M1 होता था, ये M2 होता था, ये U1 होता था, इसका वेलोसिटी U2 होता था, V1 V2 निकालते थे। M1 हो गया 9m, M2 m, U1 is U, U2 0 क्योंकि रेस्ट में था। अब V1 वाला फॉर्मूला सबको मालूम है, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बाय M1 प्लस M2 कितना आया? M1 माइनस M2 9m माइनस m is 8m और नीचे 10m, so it is 8 by 10। U1 कितना था? U2 क्या था? 0, so it is coming out to be 0.8 U, है ना? सिमिलरली V2 क्या होगा? V2 के लिए फॉर्मूला M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 होल इंटू U2 प्लस 2M1 U1 बाय M1 प्लस M2। अब U2 तो 0 है, U2 तो 0 है, ये क्वांटिटी गया। ये M1 कितना है? 9m, ये नीचे 10m, ये हो गया 1.8 U1 और U1 का वैल्यू U था, इसका वेलोसिटी हो गया 1.8 U। ठीक है, आप में से कितने लोगों का सारा क्वेश्चन का आंसर सही था? A truck was moving with 8 meter per second. A ball was thrown towards it. A ball was thrown towards it with, चलो मानते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। Assume elastic head-on collision. Find velocity of ball after collision. After collision, if it is thrown from back of the truck, ठीक है, फ्रंट ऑफ द ट्रक, फ्रंट ऑफ ट्रक, दोनों केस में टकराने के बाद बॉल का वेलोसिटी पता करना है। ये दोनों केस में आपको पता करना है टकराने के बाद बॉल का वेलोसिटी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7। A block of 2 kg was thrown towards another stationary block. A block of 2 kg was thrown towards another stationary block after elastic head-on collision. They were found to move in opposite directions
with equal speed. Find mass of unknown block. मास ऑफ द अननोन ब्लॉक आपको पता करना है, ठीक है। अननोन ब्लॉक का मास क्या हुआ आपको पता करना है। कोशिश करिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है? ए ट्रक वाज मूविंग विद 8 मीटर पर सेकेंड। बीट नंबर 1 को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये कोई ट्रक है, ट्रक जा रहा था, क्या स्पीड में ट्रक जा रहा था? 8 मीटर पर सेकेंड में। बॉल फेंके आप पीछे से 20 में। अब आपको मालूम है कि मास ऑफ द ट्रक इज मच मोर देन दैट ऑफ द बॉल। क्या बॉल टकराने के बाद ट्रक फेंका जाएगा? नहीं, ट्रक तो अपना ही स्पीड में जाएगा। कितना स्पीड में? 8 मीटर पर सेकेंड में। पक्का बॉल वापस आएगा, यही तो पूछा है। और हमें क्या मालूम है कि ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। इसमें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन कितना स्पीड में पास आ रहा था? 20 माइनस 8। आफ्टर कोलिजन कितना स्पीड में दूर जा रहा है? ये इधर 8 में, इधर v में। एक दूसरे से क्या स्पीड में जा रहे हैं? v प्लस 8। क्या मिल गया? v का वैल्यू, v इज कमिंग आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल था। आहा, थोड़ा सा दिमाग में क्लिक नहीं किया, नहीं तो तुम लोग कर लिए होते। दूसरा, अब मैं दूसरा वाला तो आपके लिए छोड़ूंगा, आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, खाली दूसरे वाले का फिगर बना देता हूं। अब क्या हुआ? ट्रक आ रहा था, है ना। ये ट्रक आ रहा था 8 मीटर पर सेकेंड में। आपने सामने से बॉल फेंका, कितने में? 20 में। टकराने के बाद ऑब्वियस है कि ट्रक का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, अभी 8 मीटर पर सेकेंड में आएगा और बॉल तो फेंका जाएगा। भी पूछा है, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन थे 20 प्लस 8 में पास आ रहे थे, आफ्टर कोलिजन v माइनस 8 में दूर जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? v का वैल्यू, v विल बी इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं बताएंगे बोल के हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7। सर ये तो थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा होगी। हाँ, क्यों नहीं लगा सकते? बट मासेस आर नॉट गिवन, हाउ कैन यू अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला? लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये तो आसान हुआ ना। कैसे, किसको, कब करोगे? आप कंडीशन दिए थे when m1 is much larger than m2। Here you call this one to be m2, m2 is much larger than m1। यहाँ पर m1 ये है ना, m1 much larger है क्या? much smaller है। कंडीशन को ठीक से अप्लाई करना सीखो, नहीं तो गड़बड़। क्वेश्चन नंबर 7। A block of 2 kg was thrown towards another stationary block। एक 2 kg का ब्लॉक था, ये 2 kg का ब्लॉक को कितना स्पीड में फेंके? क्या मालूम? सपोज u में फेंके। किसके तरफ? एक स्टेशनरी ब्लॉक था m। क्या हुआ? कोई डाटा नहीं दिया है, कितना जोर से फेंके वो भी नहीं दिया। दिया कि टकराव होने के बाद 2 kg जितना स्पीड में गया m भी उतने ही स्पीड में गया, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये हो गया सॉल्यूशन। अब आगे m निकालना है। क्या बड़ी चीज है? आप कहोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन और बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। अप्रोच क्या था? ये तो रेस्ट में था, तो हो गया u। ये कितना हुआ? v प्लस v, 2v। इधर जा रहा है v में, इधर जा रहा है v में। कितना स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? u इज इक्वल टू 2v। तो आपको क्या मिल गया?
u इज इक्वल टू 2v। अगेन आप तो जानते हो कि इनिशियल मोमेंटम must be equal to final momentum in any type of collision। मतलब 2u पहले था, इसका तो कोई मोमेंटम था नहीं, बाद में हम देखेंगे इधर का मोमेंटम बराबर है, लेकिन इन दोनों का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वन माइनस अदर लिखेंगे। आपको सोच के बताना है, 2v माइनस mv लिखेंगे कि mv माइनस 2v लिखेंगे, सोच के बताओ, क्योंकि नेट मोमेंटम इज वन माइनस अदर। 2v माइनस mv लिखेंगे कि mv माइनस 2v लिखेंगे। बताओ पहले दोनों में से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? अरे अगर इसका मोमेंटम ज्यादा हुआ, रिजल्टेंट मोमेंटम ऐसे हो जाएगा, जबकि इनिशियल मोमेंटम ऐसे था। अगर इसका मोमेंटम ज्यादा हुआ, नेट मोमेंटम विल बी लाइक दिस, इसका मोमेंटम ऐसे था, मतलब mv इज मोर देन 2v। ये यहां पर ये लॉजिक लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे? mv माइनस 2v। अब हम v के जगह और u के जगह 2v लिख दो, क्या मिला? u के जगह 2v लिखेंगे तो 2v इज इक्वल टू m माइनस 2 इंटू v। क्या मिल गया? m का वैल्यू मिल गया हमें, यस 6 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब धीरे धीरे मजा आने लगा है। हम जानते हैं कि, हाँ बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी तो सर आपका फॉर्मूला लिखो, उससे हो जा रहा है। फॉर्मूला डाल के करो, आसान है। अगर तुमको वैसे अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है। देखो कितना सिंपल है, ओरल करने के लिए ठीक है, फॉर्मूला को ओरल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज देता हूं, आपको सोच के बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि ये IIT JEE में आया था। चलिए आप लोग इसको करिए। यहाँ पर एक रिंग है, हॉरिजॉन्टल रिंग, JEE एडवांस का क्वेश्चन है। हियर इज ए हॉरिजॉन्टल रिंग, ध्यान से देख लेना। हियर आर टू बीड्स, इक्वल मास बीड्स, पास पास है दोनों, ये भी मास m है, ये भी मास m है, ठीक है। अब क्या हुआ? दिस बीड्स कैन स्लाइड अलोंग दिस रिंग, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल रिंग, रिमेंबर। ये नहीं कि नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल है ना, घूम रहा है। अब इसको फेंका गया v स्पीड में, इसको फेंका गया v स्पीड में, इसको फेंका गया 2v स्पीड में, इसको फेंका गया 2v स्पीड में। फाइन, the two beads are free to slide along the horizontal ring। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मेन का नहीं, एडवांस का, लेकिन आप लोग कर लो। The two beads are free to slide along the horizontal ring. They were thrown or given velocities as shown. They again meet each other. They again meet each other at initial position. During nth collision,
assuming elastic head-on collision, find n। वो दोनों को फेंका गया, ये दोनों आपस में यहीं पे फिर से एक दूसरे को मिले। कब? जब दोनों के बीच में nth कोलिजन हो रहा था। अगर सारा कोलिजन इलास्टिक हेड-ऑन है तो बताओ n क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, in question number 9, here are 3 masses kept। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। से इसका मास m1, इसका m2, इसका m3। ठीक है, m1 was given a velocity u0 और ये दोनों रेस्ट में थे। Find assuming all collisions to be elastic head-on, find how many collisions will take place। कितने ठो कोलिजन होगा। इफ बीट नंबर 1 m1 is equal to m2 is equal to m3, m1 is much greater than m2 and that is equal to m3, m1 is much smaller than m2 and that is equal to m3, m1 is equal to m2 and they are very small as compared to m3, and bit 5 is m1 is equal to m3 and they are very large as compared to m2. So there are 5 possibilities m1 m2 m3 में। हर एक केस में कितने ठो कोलिजन होगा। You have to count the number of collisions। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन निकालना है। शुरू में क्या हाल था, ये था रिंग। चलो एक का नाम A देते हैं, दूसरे का नाम B देते हैं, नामकरण कर दिए। ये था A, ये था B। A गया B में, B गया 2B में। अब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। जब दोनों एक दूसरे को मिलेंगे क्या होगा, ये इधर से घूम के आएगा, ये इधर से घूम के आएगा। अब A जितना दूर गया होगा B उसका डबल गया होगा। मतलब A अगर थीटा एंगल गया है तो B गया होगा 2 थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू 360, मतलब ये कितना एंगल पे लगेंगे, 120 डिग्री पे लगेंगे। तो यहां पे होगा दूसरा कोलिजन। कहां पे, पहला यहां पे हुआ, दूसरा यहां पे होगा। लेकिन कोलिजन होने से क्या होगा, अब ये A इधर से आ रहा है v वेलोसिटी में, B इधर से आ रहा है ना, B इधर से आ रहा है क्या में, 2v में, and they are like masses, they will interchange their velocities. After first collision A will go like this with 2v and B will go like this with v। एक दूसरे का वेलोसिटी ले लेंगे, ये B है, ये A है। IIT भाई है, IIT जेईई का क्वेश्चन थोड़ी हल है कि कोई भी कर लेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये दोनों लाइक मास होने के कारण टकराया, टकराने के बाद ये A इधर से आ रहा था V में, B आ रहा था 2v में, टकराने के बाद A हो गया 2v, B हो गया v। ठीक है, फिर से कब कोलिजन होगी, ये हाल कब हुआ, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर
फर्स्ट कोलिजन, ठीक है। आफ्टर सेकेंड कोलिजन क्या होगा? सेकेंड कोलिजन पहले होगा कहां पे देखते हैं। देखो जिधर भी जा रहा था उधर 120 डिग्री पे हो रहा था, अब इधर भी जा रहा है तो यहां पे कोलिजन होगा, ये यहां पर कोलिजन होगा, है कि नहीं? ये पहला था। दूसरा कोलिजन होगा कितना एंगल पे? 120 डिग्री पे होगा। इधर से कौन आ रहा था? बी। इधर से कौन आ रहा था? ए। आफ्टर सेकेंड कोलिजन क्या होगा? इधर से कौन आ रहा था? ए आ रहा था। कितने में आ रहा था? 2v में आ रहा था। इधर से बी आ रहा था, बी में। टकराव के बाद ए फिर से इधर जाने लगेगा विथ वेलोसिटी v, और बी उल्टा जाने लगेगा विथ वेलोसिटी 2v, बिकॉज दे आर लाइक मासेस। क्या एंगल घूम गया? शुरू में ये 120 डिग्री गया था, ये फिर 120 डिग्री गया, फिर इधर ये 120 डिग्री गया। अब तीसरा कोलिजन कहां पे होगा? वेयर विल बी द थर्ड कोलिजन? इस पोजीशन से 120 डिग्री आगे, ये ऑलरेडी 120 था, ये 120 था, तो ये 120, मतलब थर्ड कोलिजन तो यहीं पे होने वाला है। थर्ड कोलिजन यहीं पे होने वाला है। ये बिफोर थर्ड कोलिजन क्या हो रहा है? बिफोर थर्ड कोलिजन इधर से आ रहा है ए, इधर से आ रहा है बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। जगह बदल गए होंगे। बिफोर थर्ड कोलिजन they are here. After collision when after how many collisions they will meet at the same point? Obviously 3 collisions. So n is equal to 3. In the third collision they are meeting at the same point again. है कि नहीं मजेदार क्वेश्चन? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए मैं थोड़ा अभी क्वेश्चन नंबर 8 को मिटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 को मिटा दूंगा अभी, फिर क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बनाता हूं। यहां पे बनाने का तरीका देखते हैं कैसे करेंगे कि आसानी से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन टू नंबर 9। ठीक है, ये बीट नंबर 1 करेंगे। M1, M2, M3। शुरू में इसका वेलोसिटी था u0, इसका 0, इसका 0 दिया है, तीनों बराबर है। अब फास्ट कोलिजन कहां पे होगा? फास्ट कोलिजन होगा किसके किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में होगा लाइक मासे से, तो इसका वेलोसिटी होगा 0, इसका होगा u0। ये इधर जाएगा। ये तो तब भी बैठा हुआ था, मजा ले रहा था कि ये दोनों मारपीट हो रहे हैं, लेकिन अभी 2 जाके 3 को मारने वाला है। सेकेंड कोलिजन किसके किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में होगा। ये तो बैठा हुआ था, ये मार खा के गया और इसको मारा तो फिर से वेलोसिटी इंटरचेंज हो गया। अब इसका हो जाएगा u0। अब तीसरा कोलिजन किसके बीच में होगा? कहां कोलिजन होगा? ये तो भाग गया। सो आंसर क्या हुआ? 2 कोलिजन्स। बीट नंबर 2। बात है M1, M2, M3 का। ठीक है, M1, M2, M3 का। M1, M2, M3, ये था u0 इधर को, ये दोनों 0, 0। कंडीशन क्या था? M1 इज वेरी वेरी लार्ज एंड M2 इज इक्वल टू M3। ठीक है, फर्स्ट कोलिजन किसके किसके बीच में होगा? बिटवीन 1 एंड 2। बड़ा मास टकराएगा तब भी अपना वेलोसिटी बरकरार रखेगा, और ये टकराने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2u0 बताए थे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होना है। अब ये बैठा हुआ है,
अब ये 2u0 वाला m3 को मारेगा, तो कोलिजन होगा सेकेंड किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। u0 तो जा रहा है और देख रहा है ये यहां से मार खा के गया और उसको मारने लगा है। जब मारेगा दोनों मासेस बराबर है, m2 रुक जाएगा, ये जाएगा 2u0 में, 2 कोलिजन हो गया। अच्छा और कोलिजन होगा क्या, ये था फर्स्ट कोलिजन बिटवीन 1 एंड 2, ये सेकंड कोलिजन बिटवीन 2 एंड 3। अब ये जा रहा है, ये सामने खड़ा, तो एक थर्ड कोलिजन भी होने वाला है किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। ये फिर इसको मारेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज इट्स ए वेरी लार्ज मास। इसका हो जाएगा 2u0, आगे वाला वो तो ऑलरेडी 2u0 में जा रहा है, तो अभी और कोई किसको मार सकता है क्या, ये भी 2u0 में, ये भी 2u0 में, इन दोनों में तो नहीं होगा। ये ज्यादा स्पीड में, ये कम स्पीड में, और नहीं होगा। तो आंसर होगा 3 कोलिजन्स। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, हाँ ये आना जरूरी है। नाउ बीट नंबर 3, फिर से वही m1 m2 m3, इसका u0 इधर, इसका 0, कंडीशन क्या है, m1 काफी छोटा है, ये दोनों बराबर है। अब क्या होगा, m1 m2 को मारेगा फर्स्ट कोलिजन में बिटवीन 1 एंड 2, लेकिन मारने के बाद m2 का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब 0 था 0 रहेगा, इसके वही 0 रहेगा, लेकिन जितना वेलोसिटी में पास आया था उतनी स्पीड में दूर जाएगा, मतलब ये अब इधर जाने लगेगा कौन, m1। सो उसके बाद तो मारेगा और भाग जाएगा। सो आंसर हुआ 1 कोलिजन। ठीक है, गो फॉर बीट नंबर 4, m1 m2 m3 वही सारे बैठे हुए हैं, इसका u0 बीट नंबर 4 में दिया, ये दोनों बराबर है और इनसे काफी छोटे हैं। m3 इज वेरी लार्ज, मतलब m3 का वेलोसिटी नहीं बदलने वाला। पहला कोलिजन 1 और 2 के बीच में टकराएगा तो क्या होगा, 0 और u0, इसका तो 0 था। दूसरा कोलिजन ये जा रहा है इधर, तो m3 को मारेगा बिटवीन 2 एंड 3, ये तो बैठा हुआ है, ये जाएगा इसको मारेगा, ये तो हिलेगा भी नहीं, गाना गाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि उसका मास काफी बड़ा है। अब ये u0 मारने के बाद इधर आएगा। अब क्या हुआ, टकराने के बाद ये वापस आ रहा है, ये इसको मार के खड़ा होकर मजा ले रहा था। अब तीसरा कोलिजन होने वाला है किसके बीच में, 2 और 1 के बीच में। जैसे मारेगा ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा u0, जबकि इसका हो जाएगा 0। इक्वल मास है ना, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। सो आंसर हुआ 3 कोलिजन्स। समझ में आना जरूरी है। एंड बीट नंबर 5, बीट नंबर 5 को यहां कर लेते हैं, बीट नंबर 5 को यहां कर लेते हैं। क्या था, m1 इज इक्वल टू m3, दोनों अगल बगल वाले बड़े हैं और वो m3 से काफी छोटा है, तो m1 इज मच ग्रेटर देन m2, दैट इज अगेन मच स्मॉलर देन m3। ये u0 में गया, ये बैठा हुआ था, ये तो कंटिन्यूअसली u0 में जाएगा। पहला कोलिजन हुआ, ये तो u0 रहेगा, पहला कोलिजन 1 और 2 के बीच में ये गया, लेकिन ये फेंका जाएगा 2u0 में। अब दूसरा कोलिजन हुआ, दूसरा कोलिजन क्या होगा, बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में, ये तो u0 में जा रहा था, मारेगा इसको 2u0 में, ये तो हिलेगा भी नहीं, बड़ा मास है, ये वापस आएगा 2u0 में, ये इधर आएगा, फिर इससे मार खाएगा, फिर जाएगा, फिर इसको मारेगा, वापस आएगा। सो लाइकवाइज ये हर बार आके यहाँ से मार खाएगा, उधर मारेगा, इधर मार खाएगा, इधर मारेगा, कितने बार ऐसे होगा। सो इट विल बी इनफाइनाइट collisions, there will be infinite collisions,
The process never ends. There will be infinite number of collisions between the masses. देख लो सारा केस समझ में आ गया? Yes. सारा केस समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे ये कोलिजन इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा दिया है। क्या दिया है? यहाँ पे ढेर सारे बॉल रखे हुए हैं, बहुत सारे बॉल, 1 2 3, बहुत सारे बॉल्स है, n बॉल्स। यहाँ पे m बॉल्स रखे हुए हैं, 1 2 3 ऐसे करके m बॉल्स। All balls are stationary। सामने क्या है? एक पैकेट है, ये हो गया पैकेट। क्वेश्चन क्या है? All balls are similar and all are at rest। सारे बॉल रेस्ट में है, ठीक है। सारे बॉल एक जैसे हैं, सारे बॉल रेस्ट में हैं। The n balls were given a common velocity v, ठीक है, together towards the stationary m balls। तो आप देख रहे हो कि सारा बॉल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, सारे बॉल एक दूसरे के साथ ऐसे कांटेक्ट में बैठे हुए थे, m balls। Find how many balls will fall into the packet। Assume इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ये सारा बॉल गए, कितना वेलोसिटी दे दिए? कोई एक वेलोसिटी भी दे दिया, सबको मिला के एक साथ गए, इनको ठोकेंगे। कितना बॉल आपके पैकेट में गिरेगा ये आपको पता करना है। हाउ मेनी बॉल्स विल फॉल इनटू दी पैकेट। एज्यूम इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इफ bit number 1 n is 1, m is 6, bit number 2 n is 2, m is 6, bit number 3 n is 4, m is 6। 4 ball, ये 6 balls। bit number 4 n is 5, m is 6, n is 6, m is 6। हर एक केस में कितना ठो बॉल जाके इस पैकेट में गिरेंगे आपको बताना है। थोड़ा सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ये एक बॉल है, ये 6 है, टकराएगा कितना गिरेगा? ये 2 है, ये 6 है, कितना गिरेगा? ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, कितना गिरेगा?
सोचो बीट नंबर 1 में एक बॉल गया और यहाँ पर 6 बॉल रखे थे, तो सारे सिमिलर बॉल है। ये इसको मारेगा, ये रुक जाएगा, ये चलेगा भी में, ये चलेगा, ये इसको मारेगा, ये रुक जाएगा, ये चलेगा भी में, ये इसको मारेगा, ये चलेगा। ऐसे करते 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 अल्टीमेटली हाउ मेनी बॉल्स विल कम आउट? 1 एंड इन बैग और इन पैकेट कितना ठो बॉल गिरेगा? ओनली 1। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर n इज इक्वल टू 2, मतलब अभी 2 बॉल जा रहे हैं, वो भी v वेलोसिटी में। ये दोनों मारेंगे। अब ये 6 को 2 2 2 ऐसे सोच सकते हो। ये मारेंगे इन दोनों को, सारे बॉल कांटेक्ट में है, ये दोनों रुक जाएंगे, ये चलेंगे v में क्योंकि लाइट मास है। ये दोनों भी में जाएंगे, इनको मारेंगे, ये रुक जाएंगे, ये चलेंगे, ये इनको मारेंगे, ये रुक जाएंगे, ये चलेंगे। कितना गिरेगा? 2। जब ये 4 बॉल है, अब इसको आप कह सकते हो 4 एंड 3, 4 एंड 2। ये 4 जब इसको मारेंगे, ये रुक जाएंगे, ये चलेंगे 4, ये 4 चल के इनको मारेंगे। अब ये 4m जाके 2m रेस्ट में मारेगा तो खुद रुकेगा क्या? नहीं, चलते ही रहेगा। तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, दोनों जाके अंदर गिरेंगे। 6 all 6 balls will fall into। जब ये है 5 when this is 5, 5 बॉल गए, इसको मारे। You can understand this as a combination of 5 and 1। 5 मारा, 5 को, ये 5 रुका, ये 5 चला, ये 5 मारेगा 1 को, 1 को तो फेंकेगा, खुद भी जाएगा, दोनों जाके गिरेंगे। 26 6 बॉल को मारेंगे, सारे सिमिलर बॉल है, टोटल मोमेंटम विल बी ट्रांसफर्ड। और आप क्या देखोगे? मारने के बाद ये रुक जाएंगे, ये चलेंगे और गिरेंगे 6। तो 1 2 6 6 6 हो गया आंसर। द नंबर ऑफ बॉल्स फॉलिंग इनटू द पैकेट विल बी 1 2 6 6 6। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। yes sir। बढ़िया 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 बढ़िया, तुम लोग सारे समझदार हो, फटाफट समझ जाते हो।